राम राज्य, सनातन धर्म, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका नाम ले लेके कुछ पॉलिटिशियंस ने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि लोग प्रभु भक्ति से ज़्यादा, देशभक्ति से ज़्यादा पार्टी भक्ति में बिजी हो गए। और क्या कुछ नहीं किया इन्होंने और कर रहे हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल चंद्र की। हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं, उनको अपनी गाड़ी के आगे नचवा रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि आज जब बच्चों के भविष्य की बात आई है तब एटलीस्ट लोगों की आंखें खुली हैं। वो उसी पार्टी से परेशान नजर आ रहे हैं जिसका नाम लेते ही कल तक वो आंखों में पट्टी बांधकर जय श्री राम चिल्लाते थे। खैर, हर किसी को अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। मैं आज सोच रही थी कि अगर हमें सच में सनातन धर्म का कोई कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट करना हो और किसी पॉलिटिकल एजेंडा, पार्टी, नेता के लिए नहीं, एक अच्छी डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए करना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरे दिमाग में आई आश्रम व्यवस्था। अगर आप सबको ध्यान हो तो पहले के समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था, जिसे हम आश्रम कहते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहले के टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज उतनी डेवलप्ड नहीं थी जितनी आज के समय है। फिर भी लोग जीवन चक्र को 100 वर्षों का मानकर चलते थे और 25-25 साल के 4 भागों में डिवाइड कर देते थे। देखा जाए तो आज के समय में मेडिसिन में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि हमारा लाइफ स्पैन लंबा हो गया है और एक आम आदमी 80 से 85 साल तो जी ही रहा है। ऐसे में हमारे लिए आश्रम व्यवस्था मानना और भी आसान है और इससे कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोचिए, सबसे पहले सारे बच्चे अपने लाइफ के 25 साल तक पढ़ाई पर, स्किल्स गेन करने पर, नॉलेज गेन करने पर ध्यान देंगे। पेरेंट्स हो या कोई भी और, उन्हें शादी के लिए, करियर के नाम पर, जॉब के नाम पर कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होंगे। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, अपने घर वालों की फिक्र नहीं, अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा। 25 साल के बाद जब वो इतने मेच्योर हो चुके होंगे कि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकें, अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकें, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकें, तब वो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। और तब अगर उन पर कोई प्रेशर आएगा भी तो वो इतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करें या कोई और गलत कदम उठाएं। और बिल्कुल ऐसे ही अगर 50-55 प्लस होते ही सारे लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं, मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए काम करने लगें, तो सारी की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो सारी गवर्नमेंट जॉब्स में 60-65 ज़्यादातर कोई स्पेसिफिक रिटायरमेंट की एज होती है। लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है कि इस एज को क्रॉस करने के बाद एक वेल एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड वर्किंग प्रोफेशनल रिटायर हो जाता है। गवर्नमेंट उसे इस लायक नहीं समझती कि वो किसी सिस्टम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तक दे सके, लेकिन एक 60 प्लस इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तक बन सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सोचिए, अगर ये आश्रम व्यवस्था सब पर लागू होगी तो कोई भी इनकैपेबल इंसान किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं जा पाएगा। चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, रिटायरमेंट की एज आते ही लीडरशिप कैपेबल हैंड्स में आ जाएगी और फिर शायद हमें भी लगे कि राम राज्य आ गया है। यह देश राम राज्य से ही चलेगा।